हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में वर्ष 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना के लिए एक वेब पोर्टल और 2 शुभांकर लॉन्च किए गए हैं। इन शुभांकर के नाम क्या है? आपका आंसर है प्रगति और विकास। प्रगति महिला प्रगणक और विकास पुरुष प्रगणक। 2027 की जनगणना पूर्णतः डिजिटल है। इसमें जातीय जनगणना भी होगी। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2 चरण। पहले चरण में मकान सूचीकरण और पारिवारिक स्थिति का विवरण लिया जाएगा आपसे। दूसरे चरण में आपकी फरवरी 2027 से गणना प्रारंभ होगी और इसमें 2 यूटी, ये याद रखना है आपको, 2 यूटी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर प्लस 2 स्टेट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की गणना कब होगी? सितंबर माह में, सितंबर 2027। ये आपको याद रखना है। और जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड मेयो 1872। और 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड रिपन 1881। इसको आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी मिलने के बाद गुजरात ऐसा कानून बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। पहला कौन सा था? उत्तराखंड। ये याद रखना है आपको। स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस में आता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? याद रखना है आपको, आयरलैंड। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का चीता पुनरुत्थान कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से नए चीतों को लाया गया है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, पन्ना है, संजय है और एक याद रखना है आपको, फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी पन्ना में ही है। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ है? 17 सितंबर 2022। याद रखना है आपको याद रखना है चीता को भारत में 1952 में ऑफिशियल रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और चीते लाए कहां से गए हैं? नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, देन बोत्सवाना से अभी हाल ही में लाए गए हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में आयोजित जल महोत्सव 2026 की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के किस स्थान से की है? आपके ऑप्शन हैं साबरमती, नवसारी, गांधीनगर, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा नवसारी। यह महोत्सव सुजलाम शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। 22 मार्च विश्व जल दिवस।
में इसकी समाप्ति हुई है, ये याद रखना है आपको। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन सिम लॉन्च किया है, जो राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा? आपके ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, गुजरात, मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इसी के तहत एक टी नेस्ट सुविधा भी प्रारंभ की है, त्रिपुरा नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। 6 क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है जागूराव, आबूगढ़, अरावली शिखर, गुरु शिखर नगर या इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माउंट आबू का नाम बदलकर रखा जाएगा आबू राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में कितने वर्ष की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी मानव पोपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है? 14 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर या 0 से 5 ईयर? इसका आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में किस राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन है मेरी माटी मेरा देश, दूसरा ऑप्शन है शहीदों को नमन, तीसरा ऑप्शन है मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी, चौथा ऑप्शन है शहीद देश युवा बात मेरी जिम्मेदारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा युवा भारत और मेरी जिम्मेदारी। 23 मार्च आपको याद रखना है शहीद दिवस। 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। 9th क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमाण सर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश वन उत्पाद के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? यह प्रमाणन आंध्र प्रदेश वन विकास निगम APFDC को यूकेलिप्टस की खेती के लिए दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। आपके ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पहला कथन भी सही है आपका कि यह प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन रहा है? आंध्र प्रदेश। याद रखना है आपको। यह प्रमाणन किसके लिए दिया जाएगा? यूकेलिप्टस की खेती के लिए दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है आपका हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन पुणे। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इस सेंटर का नाम रखा गया है संगम। आपको बताना है भारत की फर्स्ट AI सिटी कहाँ बनेगी? भारत के बाहर स्थापित होने
होने वाला पहला आईआईटी परिसर कौन सा है? कौन सा है? भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनने जा रही है, और आईआईटी परिसर आईआईटी मद्रास कहाँ स्थापित करेगा? तंजानिया। ये आपको याद रखना है। एंड आपका होमवर्क है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं नीता अंबानी, सुदर्शन पटनायक, अमृत सेन, अमित शाह। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद। सत्यमेव जयते।